कैरेक्टर ऑफ स्लो रिएक्शन। ओके, मंद अभिक्रिया के लक्षण, मंद अभिक्रिया के लक्षण। ओके, स्लो रिएक्शन आर टू टाइप्स। स्लो रिएक्शन आर टू टाइप्स, यानी ये अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। ये अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। ये अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई, जरा समझने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं ये रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। एक तो होती है प्राइमरी रिएक्शंस, इसको बोलते हैं प्राइमरी रिएक्शन। प्राइमरी रिएक्शन, इसका और दूसरा नाम होता है एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन। एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन, या इसको बोलते हैं सरल अभिक्रिया या सिंपल रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन, ओके, जिसको बोलते हैं हम साधारण अभिक्रिया। साधारण अभिक्रिया, या इसे बोलते हैं हम सरल अभिक्रिया। ओके, दूसरी होती है, ये पहली टाइप्स की रिएक्शंस हो गई। दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसे बोलते हैं हम जटिल अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, जटिल अभिक्रिया। ओके, कोई तुमसे पूछता है कि भाई बताइए प्राइमरी रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। दीज आर रिएक्शन कंप्लीट वन स्टेप, इट्स कॉल्ड प्राइमरी रिएक्शन। ओके, these are reaction complete one step, it's called primary reaction। प्राइमरी रिएक्शन यानी वे अभिक्रिया जो एक पद में पूर्ण हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं प्राइमरी रिएक्शन, प्राथमिक अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जो एक पद में पूर्ण हो जाती हैं उन्हें प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हम प्राथमिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2 + Cl2 एरो 2HCl एक पद में ही कंप्लीट है, इसे बोलेंगे प्राइमरी रिएक्शन। अगर हम दूसरी रिएक्शन की बात करें NO + O3 एरो NO2 + O2, ये क्या है, वन स्टेप रिएक्शन है। ये सभी कौन सी रिएक्शन है भैया, वन स्टेप रिएक्शन है। यानी दीज आर रिएक्शन कंप्लीट वन स्टेप, इट्स कॉल्ड सिंपल रिएक्शन। ओके, इट्स कॉल्ड प्राइमरी रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। ओके, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, आप समझ रहे होंगे। वन स्टेप में जो कंप्लीट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। और जो रिएक्शन 2 एंड मोर स्टेप में कंप्लीट होती है उसे बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, दीज आर कंप्लीट रिएक्शन, these are complete reaction 2 or more step, it's called these are complete reaction 2 or more step, it's called कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ओके, यानी वे अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक पदों में पूर्ण होती हैं। वे अभिक्रिया जो 2 या 2 से
अधिक पदों में पूर्ण होती हैं उन्हें जटिल अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी बात है सर, जो स्टेप वे रिएक्शन जो 1 स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं उसे सिंपल रिएक्शन कहते हैं। सर वे रिएक्शन जो 2 एंड मोर स्टेप में कंप्लीट होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ एग्जांपल की बात करें हम, तो एग्जांपल है हमारा NO2, ये भी गैस फॉर्म में है, 2 मॉलिक्यूल्स लेता हूँ, NO2 ये भी गैस फॉर्म में है, और यहाँ बनेगा नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, दिस इज गैस फॉर्म, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, दिस इज गैस फॉर्म, ये गैस फॉर्म में है। और अगर हमारे पास जो NO3 बना है इसकी रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड से करा दूँ, ये सब गैस फॉर्म में है, तो यहाँ बनेगा NO2 प्लस CO2। अगर देखिए ये पहला स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, फिर भी कंप्लीट नहीं। अब ये टोटल रिएक्शन का स्टेप है, इसे मैं ऐड करके लिख दूंगा, तो एक से एक ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा NO2G प्लस COG, G का मतलब गैस है, और यहाँ बनेगा NO प्लस CO2। आप इस रिएक्शन को गौर से देखिएगा, इसमें NO3 यानी NO2 दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में यूज हो रहा है, यानी ये क्या है? हमारी प्राइमरी और सेकंड स्टेप है। अब यहाँ पे एक NO3 आया है, NO3 को बोलते हैं इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? NO3 को भाई समझने की कोशिश करें। NO3, यहाँ पे NO3 आया, इसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स। ओके, व्हाट इज दिस इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स? यानी ऐसा मॉलिक्यूल्स जो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप में तो भाग ले परंतु फाइनल स्टेप में भाग ना ले, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज दिस इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स? आप क्या बताएंगे? यानी दीज आर रिएक्शन 2 स्टेप, दीज आर रिएक्शन 2 स्टेप, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप टेक ए पार्ट बट नॉट टेक ए पार्ट फाइनल स्टेप, इट्स कॉल्ड इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स। यानी वह अणु जो प्राथमिक और द्वितीय अभिक्रिया के पद में तो भाग लेता है परंतु पूर्ण अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, उसे बोलते हैं हम प्राथमिक यानी माध्यमिक अणु, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की, उसके बारे में बहुत ज़्यादा से बताएंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।